रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो स्टार्टेड नाउ। बेटा कोई भी है ना माइक ऑन मत करना, माइक ऑन करोगे ना तो तुम्हें रिकॉर्डिंग में कुछ समझ में नहीं आएगा फिर। नो ठीक है ओके। देखो मेटेलिक हाइड्राइड जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, यानी आज का अपना टॉपिक मेटेलिक हाइड्राइड। तो इसमें होता क्या है, देखो पहले तो अपन बात करते हैं, ये पीरियोडिक टेबल बनाई मैंने, ये पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में तुम सब जानते हो ये वाला ब्लॉक एस है, इसने बनाए आयोनिक हाइड्राइड। ये वाला ब्लॉक डी ब्लॉक है, इसने बनाए कोवलेंट हाइड्राइड। इसने बनाए आयोनिक, इसने बनाए कोवलेंट, ठीक है। और अब रह गया यहाँ पे कौन सा, ये डी, और यहाँ पे होता है नीचे की साइड क्या, एफ। तो जो डी और एफ है ना, वो क्या बनाते हैं, डी एंड एफ दोनों मिलके बनाते हैं मेटेलिक हाइड्राइड। मेटेलिक हाइड्राइड, इस मेटेलिक हाइड्राइड में होता क्या है, देखो एक बात तुम सब ध्यान रखना, कौन सी बात, ऑल द मेटल्स आर सॉलिड, ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट एच जी। एक एच जी को अगर हम साइड कर दें, अलग कर दें भाई थोड़ी देर के लिए, ऑल द मेटल्स आर सॉलिड। और ये जो डी है ना, डी ध्यान रखना, ये डी, ये एफ, डी एफ और ये एस, ये तीनों तो ऑलवेज सॉलिड होते हैं। अगर कोई पूछे कि भाई एस ब्लॉक एलिमेंट कौन सी स्टेट में मिलते हैं, तो बोल देना सॉलिड में मिलते हैं। कोई पूछे डी ब्लॉक एलिमेंट किस में मिलते हैं, बोल देना सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। एच जी को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। और एफ है, एफ को, एफ ऑर्बिटल कौन सी, एफ जो एलिमेंट है वो कौन सी स्टेट में मिलते हैं, तो तुम बोल देना भाई सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। चलो ठीक बात है। फिर हम बात करते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स होते कैसे हैं। तो तुम सब जानते हो कि सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोजर होते हैं और पास होंगे, ये लो, सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोजर होते हैं। अच्छा और देखना यहाँ पे, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर ये मार्कर है, और सपोज मार्कर मार्कर जो है किसी एटम से बना है, तो इसमें एक ही एटम थोड़ी होगा भाई, इसमें बहुत सारे एटम होंगे। ये लो मैं बना रही हूँ, और एटम भी कैसे होंगे, एटम ऐसे होंगे कि नंबर ऑफ एटम्स आर हायर, जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो ज्यादा होंगे, क्लोजर होंगे, एक दूसरे के पास पास होंगे। लेकिन फिर भी अनु मुझे एक बात बताओ, कि जब हम सॉलिड की बात कर रहे हैं तो कितना भी पास ले आओ एटम्स को, क्या बीच में गैप रहेगा कि नहीं रहेगा, ये देखो यहाँ पे। हाँ भाई, कितना भी पास ले आओ एटम को, बीच में गैप होगा कि नहीं होगा। हाँ भाई बिल्कुल सही बातें है ना, कि यहाँ पे, अच्छा हाँ मैं बता दूंगी भाई। मैंने मैसेज अभी देखा है तुम्हारा, ये किसने पूछा है मेरे से, 15 16 बताओ, कि अभी लास्ट में बता देती हूँ, ठीक है नमता। हाँ भाई मेरी बात सुनो, ये मेटल्स हैं, इनको हम कितने भी पास ले आए, जैसे तुम एक बात ध्यान रखना, जैसे एक चौक का बॉक्स होता है, अ न्यू बॉक्स, और उस चौक के न्यू बॉक्स में क्या होता है, बहुत सारी चौक होती है भाई। ये लो मैं चौक बना रही हूँ, ये देखो, ये चौक बन रही है, ठीक है। अब इस चौक के बॉक्स में क्या हो रहा है, कितनी भी चौक ले आओ और रख देंगे यहाँ पर, बीच में देखो यहाँ पे गैप होता है, बीच में यहाँ गैप होता है। और जब गैप होता है तो इसका मतलब वहां पे कोई आ सकता है। कौन आएगा पता है रश्मि, कौन आएगा, ये बैठा, ये बैठा, कौन, हाइड्रोजन। बोलेगा अच्छा यहाँ जगह है, मैं आ जाता हूँ, लो हाइड्रोजन आ गया। अच्छा हाइड्रोजन क्यों आ रहा है, हाइड्रोजन कह रहा है भाई मैं स्टेबल नहीं हूँ, मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, और मुझे स्टेबल होना है, मैं स्टेबल होने के लिए कुछ भी करूंगा, किसी के साथ भी बॉन्ड बनाऊंगा, किसी के घर में भी रह लूंगा, ऐसे ही हाइड्रोजन कह रहा है। तो उसने क्या किया, पहले पहले तो एस ब्लॉक के साथ बॉन्डिंग करी, पी ब्लॉक के साथ बॉन्डिंग करी, बचे बेचारे डी और एफ। तो डी और एफ ने क्या कहा, डी और एफ ने कहा भाई हमारे घर में थोड़ी थोड़ी बीच में जगह है, और तेरा साइज भी छोटा है, चल आ जा यहाँ रह लेना। हाइड्रोजन क्या कह रहा है, अच्छा चलो। अब हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ना तो डोनर, ना तो डी ब्लॉक वालों के साथ, डी ब्लॉक वालों के साथ हाइड्रोजन ने ना तो इलेक्ट्रॉन क्या किए, दिए हैं, ना गेन किए हैं, ना शेयरिंग करिए, बस चुपचाप से क्या करा, यहाँ जगह मिली हाइड्रोजन को और वो आकर बैठ गया, यहाँ जगह मिली हाइड्रोजन को, वो आके बैठ गया। दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड्स आर कॉल्ड मेटेलिक हाइड्राइड, मेटेलिक। अच्छा एक बात और, जब बहुत सारे पार्टिकल्स पास पास होते हैं, सॉलिड में होते हैं, और जो बीच में ये गैप बन रहा है ना, गैप थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, देखो यहाँ पे, ये रहा, ये वाला जो गैप है ना, इस गैप का नाम क्या है, इस गैप का नाम होता है इंटरस्टिशियल। भाई नाम है, नाम तो हमें याद रखना पड़ेगा। इस गैप का नाम क्या है, इंटरस्टिशियल, ठीक है। अब इस गैप में आ गया कौन, हाइड्रोजन आ गया। सो द हाइड्राइड्स आर कॉल्ड
interstitial hydride. So the hydrides are called interstitial hydride. ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे बोलेंगे? देखो, हाइड्रोजन का इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाना, हाइड्रोजन का इंटरस्टिशियल साइड, और इंटरस्टिशियल साइड से कंफ्यूज मत होना भाई, बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं, पर आ जाना, दिस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। यहाँ पे बोलो गौरव, सोनम, बात समझ में आ गई? कुमकुम, अगर तुम्हें वीडियो नहीं आ रही तो इसका मतलब समझ जाओ तुम्हारी साइड से प्रॉब्लम है, नॉट फ्रॉम माई साइड। हाँ नम्रता, ये बॉन्ड नहीं बनाएगा भाई। अच्छा मैं दोबारा बता देती हूँ नकुल, दोबारा बताती हूँ। देखो एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, कोई बात नहीं, मेरी बात सुनना। हम पढ़ रहे हैं मेटेलिक हाइड्राइड। अब बात करते हैं भाई ये होता क्या है मेटेलिक। अब नाम से पता लग रहा है, हाइड्राइड का मतलब हाइड्रोजन, और बॉन्ड किससे बनने वाला है? मेटल से। जब मेटल और हाइड्रोजन आपस में क्या कर ले, कंबाइन हो जाए, बॉन्ड बना लें या अरेंज हो जाए, कुछ भी करें, लेकिन रिलेशन किस किस के बीच में? मेटल और हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, मेटल तो बहुत सारी है, तो यहाँ पे किस मेटल की बात चल रही है? तो हम बोलेंगे यहाँ बात चल रही है डी ब्लॉक मेटल्स एंड एफ ब्लॉक मेटल्स। अगर डी और एफ ब्लॉक के जो मेटल हैं उनका बॉन्डिंग किससे हो जाए? हाइड्रोजन से हो जाए, उनकी बॉन्डिंग, अट्रैक्शन, अरेंजमेंट किसके साथ हो? हाइड्रोजन के साथ हो, तो हम बोलेंगे मेटेलिक हाइड्राइड। अब ये बनते कैसे हैं? जैसे सपोज करो डी ब्लॉक का मैंने मेटल ले लिया, कौन? क्रोमियम ले लिया। क्रोमियम इज द एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, क्रोमियम डी ब्लॉक का मेटल है, ठीक है भाई। कौन सी स्टेट में होता है? तो हम बोलेंगे सॉलिड स्टेट में होता है। क्या ये क्रोमियम है? ये क्रोमियम है, क्या इसमें एक ही क्रोमियम होगा क्या? तो हम बोलेंगे नहीं भाई, एक क्रोमियम तो नहीं होगा, इसमें बहुत सारे क्रोमियम होंगे। तो मैं बना देती हूँ बहुत सारे क्रोमियम। देखो, एक क्रोमियम ये रहा, दूसरा क्रोमियम ये रहा, थर्ड क्रोमियम, फोर्थ क्रोमियम, ठीक बात है। अब है ना, क्या हुआ, और भी क्रोमियम है भाई, सॉलिड है, पार्टिकल्स क्लोजर होते हैं, ये लो, ये सब मैंने क्या बनाए हैं? ये सब मैंने क्रोमियम बनाए। सही है इतनी बात? डी ब्लॉक का मेटल बना दिया मैंने। अब क्या हुआ, ये क्रोमियम, और इसके पास आसपास कौन घूम रहा है भाई? हाइड्रोजन घूम रहा है। इसके आसपास कौन घूम रहा है? हाइड्रोजन घूम रहा है। हाइड्रोजन क्या कह रहा है? हाइड्रोजन कह रहा है भाई मुझे स्टेबल होना है, ठीक है भाई। तो क्रोमियम कह रहा है मैं क्या करूं तुझे स्टेबल होना है तो। हाइड्रोजन क्या कह रहा है? हाइड्रोजन यहाँ देख रहा है, देखो यहाँ देख रहा है, हाइड्रोजन की नजर कहाँ गई? यहाँ गई। वो ये कह रहा है हाइड्रोजन कि क्रोमियम तेरे घर में जगह खाली है। हाइड्रोजन कह रहा है क्रोमियम से कि तेरे घर में जगह है अभी वेकेंट, और मैं इसमें आ सकता हूँ। तो क्रोमियम कह रहा है भाई ठीक है आ जाओ। क्रोमियम कह रहा है भाई ठीक है आ जाओ। तो यहाँ पे कौन आ गया? इस जगह पे जहाँ पे वेकेंट स्पेस है वहां कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। अब है ना, इसका नाम क्या होगा? देखो, इस हाइड्राइड का नाम होगा मेटेलिक। इस हाइड्राइड का नाम क्या होगा? मेटेलिक हाइड्राइड होगा, मेटेलिक हाइड्राइड होगा। तो अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं तो मुझे ये बताना कि यहाँ पे हाइड्रोजन आया, देखो इस जगह पे हाइड्रोजन आया, और देखो अच्छे से दिखेगा, दिखा भाई हाइड्रोजन? आंसर देना नम्रता। जब हाइड्रोजन यहाँ पर आया, ऐसे मान लो क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, बीच में जगह खाली है, कोई एलकेजी का स्टूडेंट आया और वहां आके बैठ गया, छोटा सा होता है ना ये, वहां आके बैठ गया, चुपचाप आके उसे जगह मिली वहां बैठ गया, बस ये वाली बात है। अब तुम बताओ, जब हाइड्रोजन यहाँ से आया तो उसने क्रोमियम से इलेक्ट्रॉन लिए क्या? यस और नो बताओ, क्रोमियम से इलेक्ट्रॉन लिए क्या? नो। अच्छा, क्रोमियम को इलेक्ट्रॉन दिए क्या? ये बताओ। वो भी नहीं किया ना, तो इसने क्रोमियम से इलेक्ट्रॉन लिए ना क्रोमियम को दिए। अच्छा, शेयरिंग हुई क्या? शेयरिंग हुई क्या भाई सुभाष?
शेयरिंग भी नहीं हुई, उसने तो क्या देखा भाई जगह है यहाँ पे, मैं आ जाता हूँ बस। तो इसका मतलब इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग, जहाँ पे मेटेलिक हाइड्राइड की बात चल रही है, देयर विल बी नो आयोनिक बॉन्डिंग, ना तो वहाँ पे कोई आयोनिक बॉन्डिंग है, प्लस माइनस नहीं बनेंगे, कोई नहीं दे रहा इलेक्ट्रॉन, ना वहाँ पे शेयरिंग होगी, ओनली हाइड्रोजन अरेंज ऑन द वेकेंट स्पेस। हाइड्रोजन क्या होता है, जहाँ उसको खाली जगह मिलती है, वेकेंट स्पेस मिलता है, वहां पर आकर अरेंज हो जाता है। सच टाइप ऑफ हाइड्राइड्स आर कॉल्ड मेटेलिक हाइड्राइड। ठीक है, अच्छा चलो अब एक बात सुनना, इस वेकेंट स्पेस का नाम क्या है, इस वेकेंट स्पेस का नाम क्या है, तो ये तुम्हें याद रखना है भाई। इस वेकेंट स्पेस का न्यू नेम है एंड दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल। इसका नाम क्या है, इंटरस्टिशियल। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन आ रहा है, यहाँ आए बात तो एक ही है, यहीं पे तो आ रहा है हाइड्रोजन। सो द नेम ऑफ हाइड्राइड इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, भाई हाइड्रोजन को यहाँ आके क्या मिल रहा है, ऐसा क्या हो गया भाई, अब हाइड्रोजन ने तो ना इलेक्ट्रॉन लिया ना दिया, तो फिर ये स्टेबल कैसे, तो फिर ये स्टेबल कैसे, तो सुनो भाई बात, एक बात बताओ, जब कोई छोटे बच्चे बाहर घूम रहे हो, देखो हाइड्रोजन है, छोटा सा है, स्मॉलर साइज है, कोई भी आता है इसके इलेक्ट्रॉन ले जाता है, कोई भी आता है इसके इलेक्ट्रॉन को ले जाता है, ठीक है, या फिर कभी कोई आएगा इसके इलेक्ट्रॉन को दे जाएगा, तो ये कह रहा है कि भाई मेरा काम क्या बस यही रह गया, लेना और देना, मैं भी तो जीना चाहता हूँ इस दुनिया में। तो ये आया चुपचाप यहाँ पे बैठ गया और सराउंडिंग में कवर हो गया, किससे गिरा हुआ है, ये कवर्ड हो रहा है क्रोमियम से, इधर क्रोमियम इधर क्रोमियम इधर क्रोमियम। तो हाइड्रोजन क्या कह रहा है भाई, मैं सेफ हूँ, अब मैं सेफ हूँ। तो हाइड्रोजन ना तो यहाँ पे डोनर है, ना यहाँ पे एक्सेप्टर है, ना यहाँ पे शेयरिंग कर रहा है, लेकिन फिर भी खुश है कि मैं यहाँ पे सेफ बैठा हूँ अंदर। तो एज कंपेयर टू आयोनिक बॉन्डिंग, एज कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्डिंग, ये क्या होता है, कम स्टेबल होता है, लेकिन फिर भी ठीक है, ऐसे भी हमें कंपाउंड मिले हैं कि बीच में गैप होता है, हाइड्रोजन हो जाता है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। अदरवाइज स्टेबल तो यही होंगे जिन्होंने आपस में क्या करी है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग शो करी है। कम स्टेबल होगा लेकिन है तो सही ना, तो ऐसे कंपाउंड मिलते हैं तो हमें पढ़ेंगे। कोई फायदा नहीं है, जगह मिली आके बैठ गया भाई, हर चीज में फायदा ढूंढते हो कलयुग के बच्चों, ऐसे थोड़ी है कि भाई हर चीज में फायदा होगा, पर फायदा होता है यहाँ पे, होता है। वो हम पढ़ेंगे 12th क्लास में, ध्यान रखना ये 12th क्लास में दोबारा आएगा। कंडक्टिविटी चेंज हो जाती है, स्ट्रॉन्ग क्या होता है, जहाँ पे है ना, एक बात बताना, वेकेंट स्पेस है, वेकेंट स्पेस है तो ये मूवमेंट कर लेते हैं भाई, यहाँ वहाँ चले जाते हैं। और हाइड्रोजन आ गया तो अब क्या हो गया, हाइड्रोजन के आने से इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, कंडक्टिविटी कम या ज्यादा हो जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम या ज्यादा हो जाएगा। तो वो कैसे कैसे इफेक्ट आता है वो अपन देखेंगे 12th क्लास में। अभी सिर्फ इतना देख लो कि भाई पहले प्योर क्रोमियम था, अब वो इम्प्योर हो गया क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन भी आ गया। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है सुनो, इसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखी दिया, क्रोमियम और हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्रोमियम हाइड्राइड। इसका नाम क्या हो गया, मतलब एग्जाम्पल क्या हो गया, क्रोमियम हाइड्राइड। अच्छा क्रोमियम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, तो तुम बोलोगे भाई कि क्रोमियम जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और डी ब्लॉक के एलिमेंट ने हाइड्रोजन को अपने घर में जगह दी है, मेटेलिक हाइड्राइड या फिर इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बनाया है। ठीक है, तो फिर ऐसा एफ ब्लॉक भी करते हैं क्या, तो हम बोलेंगे यस, एफ ब्लॉक भी क्या करते हैं, ऐसे ही हाइड्राइड बनाते हैं। कौन सा एग्जाम्पल है, देखो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एफ ब्लॉक का एलिमेंट। अच्छा डी के भी और देख सकते हो, डी के यहाँ पे जैसे हम लिखे एल ई, और ये क्या हो गया एच, एल ए एच 2.87, ये भी क्या हो गए, मेटेलिक हाइड्राइड हो गए। अब देखो आगे की बात कर लेते हैं, ये है ना फिक्स फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला है तो याद ही रखना पड़ेगा। इसके बाद देखो डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में हम और बातें कर लेते हैं, और मुझे एक पी ब्लॉक का क्वेश्चन याद आ गया जो तुमने पूछा है मेरे से। ये तो हो गए कौन से हाइड्राइड, मेटेलिक हाइड्राइड। कल मैंने तुमसे पी ब्लॉक में एक बात की थी भाई, देखना एक बार ध्यान से, ऐसी कोई बात की थी मैंने, आंसर देना।
13 ग्रुप वाले कौन से हाइड्राइड बनाते हैं, बोलो भाई आंसर दो। 13 ग्रुप वाले कौन से हाइड्राइड बनाते हैं? नहीं यार, भूलभाल गए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बिल्कुल सही बात है। और 14 ग्रुप वाले, 14 ग्रुप वाले प्रीसाइज, वेरी गुड रश्मि, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज, ठीक है भाई, करेक्ट आंसर है विकास। ओके, देखो कोवलेंट तो ये सारे ही बनाएंगे, कोवलेंट तो ये सारे ही बनाएंगे 18 को छोड़ के, लेकिन ये वाले होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये वाले होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज। ये टॉपिक हमने इससे पहले वाली क्लास में कर लिया है। अब बात करते हैं कौन सी, 15, 16, 17। 18 तो करेगा ही नहीं, 18 ने तो कसम खाई है भाई, मैं तो कोई रिएक्शन करने वाला हूँ नहीं, मैं तो स्टेबल हूँ। तो बचे 15, 16, 17। अब ये बताओ, पहले तो मैंने 15, 16, 17 में से कोई कुछ बताया क्या पहले? 15, 16, 17 में से मैंने कोई टॉपिक डिस्कस किया है क्या? नो, अच्छा देखो, हाँ ये तो रह गए ना, फिर तुमने ध्यान नहीं दिलाया, नम्रता ने दिलाया, चलो ठीक है। देखो 15, 16, 17 की बात कर लेते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से, ये लो, ये जैसे एक तो मैं बात कर रही हूँ, 18 को बता देते हैं। 15 में कौन सा एलिमेंट आता है सुभाष? 15 में आता है नाइट्रोजन। 16 में कौन सा एलिमेंट आता है? 16 में आता है ऑक्सीजन, और इसमें आता है फ्लोरीन। अच्छा एक बार यहाँ और लिखते हैं, 14 में आता है कार्बन, 13 में आता है बोरोन। ध्यान से सुनना, देखो थोड़ा अच्छा सा लगेगा सुन के। ये बोरोन 13 ग्रुप, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 ही बॉन्ड बनाएगा, 3 ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, 3 बॉन्ड बना दिए, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। स्टेबल कितने वाला होता है? 8 वाला होता है। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, ठीक है भाई। हाँ भाई, अरे ये बात बताए क्या, यस और नो? 8 से कम है ना इलेक्ट्रॉन, 8 से कम है इलेक्ट्रॉन, निशांत, सुभाष, रश्मि, अनु, यस ठीक है। इनको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। चलो भाई, जरा 14 वाले पे आना, जरा 14 वाले पे आना। 14 ग्रुप, कार्बन, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। चलो भाई कार्बन के पास चलो, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 ही बॉन्ड बनाएगा ये। हाइड्राइड पढ़ रहे हैं तो बॉन्ड किससे बनेगा? हाइड्रोजन से बनेगा। नाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर 8, तो ये तो स्टेबल हो गया, और स्टेबल वालों को बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड। चलो भाई ये भी हो गया, ये भी हो गया। 15 के पास चलते हैं, एक सेकेंड में इसको रब कर दूं, फिर चलेंगे अपन 15, 16 और 17 के पास। 15 में कौन बैठा है? नाइट्रोजन बैठा है, क्योंकि ये 15 ग्रुप में बैठा है तो समझ जाओ भाई कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? अनु, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में, हाँ भाई, अरे बोलो कितने इलेक्ट्रॉन? 5, यस रश्मि, विकास, गौरव, करेक्ट आंसर। अच्छा 16 में कौन बैठा है? 16 में हमें दिख रहा है भाई ऑक्सीजन बैठा है, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 16 वाले के 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये लो, एक और लिख लेते हैं भाई 17 वाला, 17 वाले के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन है? 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई यहाँ तक। चलो अब मुझे एक बात बताओ तुम सब, रश्मि ये बताओ कि भाई इसको स्टेबल होना है नाइट्रोजन को, बताओ कितने बॉन्ड बनाएगा, कितने बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन? 5 बनाएगा। अरे 5 तो इसके पास है ही है, वो कह रहा है कि भाई 5 मेरे पास है, मुझे तो 3 की रिक्वायरमेंट है। यस विकास, गुंजन, करेक्ट आंसर। भाई ये यही तो कह रहा है कि 5 तो मेरे पास है, मुझे 3 की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या करेगा? बन गए 3 बॉन्ड, इट्स कॉल्ड अमोनिया, इसका नाम अमोनिया होता है, NH3। अब सुनना भाई, बताओ बताओ, नाइट्रोजन स्टेबल है या नहीं है? नाइट्रोजन स्टेबल है या नहीं है? देखो आराम से देखो। नम्रता, इनकरेक्ट आंसर, गलत है बेटा। 3 बॉन्ड बने हैं, यस विकास, गौरव, करेक्ट आंसर। 3 बॉन्ड बने हैं, एंड द 3 बॉन्ड मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन? 6, और 2 ऊपर बैठे हैं भाई, इसी के ही तो है ये, टोटल काउंट करने हमें, कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 8। तो ये अमोनिया स्टेबल है, अरे अमोनिया स्टेबल है। नम्रता टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो। 3 बॉन्ड टोटल मतलब वैलेंस वाले, 3 बॉन्ड
एंड द 3 बॉन्ड मीन 6, 7 और 8। चलो भाई ये तो स्टेबल हो गया, इसके तो काम हो गए। इधर चलो, इसके पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा भाई? बोलेगा, ये बोल रहा है ऑक्सीजन बोल रहा है मेरा काम तो, यस यस बिल्कुल सही बात। रश्मि वेट, ये कह रहा है कि भाई मेरा काम तो 2 इलेक्ट्रॉन से ही चल जाएगा, 2 ही बॉन्ड बनाऊंगा मैं तो, जो बन गए। ये लोन पेयर एक अकेला, यहाँ भी लोन पेयर है, कोई बात नहीं। अभी तो मुझे बस ये बता दो, तुम इसको H2O बोलते हैं, ये स्टेबल है या नहीं है, बस ये बता दो, बाकी की बात करेंगे अभी बाद में। स्टेबल है या नहीं है? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। एंड द टू बॉन्ड मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन, ये दो बॉन्ड का मतलब होता है 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 8। सही है ना पीयूष? चलो आगे चलो। फ्लोरीन क्या कह रहा है? फ्लोरीन कह रहा है भाई मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है ही है, मुझे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक की रिक्वायरमेंट है, मैं तो एक ही बॉन्ड बना लूंगा। बना लिया इसमें, अब जरूरी नहीं है यहाँ बना लो यहाँ बना लो, कहीं बना लो, बना लिया बस हमने। ये क्या है? एच है, एच है। अच्छा ये भी स्टेबल है, समझ रही हो ना भाई, ये भी स्टेबल है, समझ गए होगे। चलो अब ये बताओ, ध्यान से सुनना, हमने पढ़ा था BH3, और ये BH3 कैसा था? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इस बेचारे के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन हुए ही नहीं थे। फिर हमने पढ़ा CH4, ये स्टेबल था, स्टेबल था, इसलिए नाम क्या था? इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज, है ना। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या CH4 के पास लॉन पेयर रहे थे क्या? कार्बन के पास आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन थे, और चारों ने बॉन्ड बना लिया था भाई, चारों ने बॉन्ड बना लिया था, और कार्बन के पास आउटर मोस्ट में थे भी कितने? 4 ही थे। भाई मेरी बात समझ रहे हो? गौरव, रश्मि, विकास, अनु, बोलो भाई। पीयूष, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और चारों ने बॉन्ड बना लिया, चारों ने बॉन्ड बना लिया। एक बात बताओ, कार्बन के पास आउटर मोस्ट में कोई इलेक्ट्रॉन बचा क्या? कार्बन के पास आउटर मोस्ट में कोई इलेक्ट्रॉन बचा क्या? नहीं ना, क्योंकि चारों ने बॉन्ड बना लिया था। चलो भाई, और स्टेबल है ये, ठीक है, चलो प्रीसाइज। अब सुनना ध्यान से, ये स्टेबल, ये स्टेबल, ये स्टेबल, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, ये भी स्टेबल अमोनिया, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, लेकिन फिर भी हम इनको इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज नहीं बोलेंगे, हम इनको इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे भाई? ये कह रहा है स्टेबल ये भी, स्टेबल ये भी, लेकिन इसके पास लॉन पेयर नहीं है, इसके पास लॉन पेयर नहीं है। और ये क्या कह रहे हैं? ये तीनों क्या कह रहे हैं? 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप वाले क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं हम भी स्टेबल हैं, लेकिन हमारी क्वालिटी अलग है, हमारे पास लोन पेयर है। अरे है ना, है ना। उसके पास लोन पेयर नहीं थे, तो बोले भले ही स्टेबल वो भी है, भले ही स्टेबल हम भी है, लेकिन हमारा नाम सेम मत रखो भाई, हमारा नाम सेम मत रखो। तो इनकी नेमिंग चेंज कर दी। अब नाम क्या रखें भाई? इनका नाम क्या रखें? इलेक्ट्रॉन तो आएगा ही आएगा, सारी स्टोरी इलेक्ट्रॉन पे चल रही है, इलेक्ट्रॉन तो आएगा ही आएगा। चलो ये लो, अब ये क्या कह रहे हैं, ये बताए क्या कह रहा है? सुनो, ऑक्सीजन कह रहा है मेरे आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। देखो क्या कह रहा है ऑक्सीजन, मेरे आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, मैंने बनाए 2 बॉन्ड, मैं चाहूँ तो और बना सकता हूँ। ऑक्सीजन क्या कह रहा है? मेरे पास ये बैठे 4 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर 2, मैं चाहूँ तो और बॉन्ड, मैं चाहूँ तो, वो बात अलग है, ये बनाएगा नहीं, लेकिन चाहे तो बना सकता है कि नहीं, बताओ। अरे यस और नो, ऑक्सीजन चाहे तो बॉन्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। अब ये बताओ फ्लोरीन बनाएगा या नहीं बनाएगा? फ्लोरीन क्या कह रहा है? फ्लोरीन भी कह रहा है भाई मैंने अपनी मर्जी से एक बनाया है, लेकिन मैं चाहूँ तो और बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास देखो इतने सारे लोन पेयर हैं। सेम ये कह रहा है, इसका मतलब ये अलग कैटेगरी वाले हो गए। और कैसी कैटेगरी वाले? इलेक्ट्रॉन रिच, स्टेबल होने के बाद भी इनके पास इलेक्ट्रॉन बचे हैं भाई, स्टेबल होने के बाद भी इनके पास इलेक्ट्रॉन बचे हैं। ऐसे मान लो RAS बन गए, स्टेबल हो गए, IAS बनने का ऑफर आ रहा है, समझ गए ना। स्टेबल है फिर भी इनके पास क्या है? ऊपर रखे हुए हैं ये, बात समझ गए भाई। RAS बन गए सब, IAS बनने का ऑफर आ रहा है सर, तो इसका मतलब ये क्या है? ये तो अलग क्वालिटी वाले हो गए, इलेक्ट्रॉन रिच हो गए। तो 15 16 17 वालों को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। ठीक है, तो अपने ये तीनों हाइड्राइड हो गए भाई, मेटेलिक हाइड्राइड हो गया, कोवलेंट हाइड्राइड भी हो गए, P ब्लॉक वाले, ये भी हो गया जो कल रह गया था, एंड D ब्लॉक, F ब्लॉक। ठीक है, हाइड्राइड टॉपिक अपना कंप्लीट होता है, इसके नोट्स को मैं सेंड कर देती हूँ। अच्छा एक बात और तुम सब सुनो, वैसे तो देखो रिक्वायरमेंट है नहीं,
लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कोई टॉपिक में दिक्कत आ रही है, जैसे कुछ टॉपिक दोबारा समझना हो, तो रिकॉर्डिंग इज ऑन, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। तो आज की क्लास में तुम्हें कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो फिर वो तुम रिकॉर्डिंग से देख लेना। मैं क्लास के ऑफ होती रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी यहीं पर ही, ठीक है, इसी ऐप में रिकॉर्डिंग सेंड होगी। ओके, और नोट्स को मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ठीक है। इससे हमारा काम जल्दी हो जाएगा। तुम्हें कोई टॉपिक दोबारा देखना हो तो यहाँ से देख लेना। इलेक्ट्रॉन रिच, शुभम, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, ठीक है सुभाष, मैं लिख दिया था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच। ओके, ओके देन मैं एंड मीटिंग करती हूँ, है ना। ओके बाय।